हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्राइज पोएम बाय निसिम इजिकल की इस पोएम की समरी को स्टैंजा बाय स्टैंजा डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, मेटाफोरिकल सेंस है, रियलिटी वर्सेस हम बोल सकते हैं ड्रीम वर्सेस रियलिटी, ये थीम हो सकती है। और इसमें एक मतलब स्मरण भी है, मतलब कैसे एक इंसान बचपन से और अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। तो कुछ संस्मरण टाइप के स्टेंजा सीन भी यहाँ क्रिएट किए गए निसी म्यूजिकल के द्वारा। तो सेंस काफ़ी डीप है। वैसे एक पिलग्रिमेज के फॉर्म में इन्होंने एक डिस्कशन किया है कि हमने एक यात्रा शुरू की और हम जब यात्रा के लास्ट में पहुंचे तो हम यही नहीं समझ पाए कि हमने यात्रा क्यों की, जो कहीं ना कहीं सिंबॉलिकली मैसेज देता है कि इंसान का जन्म होता है और वो लास्ट तक स्ट्रगल करता है, और जब लास्ट में जाता है, उसकी अंतिम स्टेज आती है, तो उसको पता ही नहीं होता है कि उसने ये पूरी लाइफ जो टाइम गुजारा वो क्यों गुजारा और उसको क्या करना था और वो क्या कर पाया। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं इसकी समरी को। आई स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज, exalting minds and making all the burdens light। इजिकल बोलते हैं कि आई स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज, इट स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज, यह एक तीर्थ यात्रा के रूप में शुरू हुई। एक्सल्टेड माइंड्स यानी प्रसन्न खुश दिमाग के द्वारा, यानी खुशी खुशी शुरू हुई। मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट, सभी जो दायित्व थे, बर्डन थे, वो हल्के लगे। यानी जब हमने अपनी जीवन यात्रा या जो तीर्थ यात्रा शुरू की, ये जीवन यात्रा का ही सेंस देती है तीर्थ यात्रा, यहाँ आपको ही समझना है। तो हमने जो तीर्थ यात्रा शुरू हुई, ये खुशी खुशी शुरू हुई और इसने सभी जो बर्डन थे लाइट हो गए इसमें। द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड, और जब इसकी सेकंड स्टेज आई, यानी हमारी पिलग्रिमेज की सेकंड स्टेज आई, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल, लेकिन किसी भी चीज़ की हमने रियलिटी यानी उसकी कॉल को टेस्ट नहीं कर पाए, नहीं किया। द सन बीट डाउन टू मैच अवर रेज, और जो सूरज की किरणें थी, जो गर्मी थी, वो हमारे गुस्से को मैच नहीं कर पाया उसको, यानी उसकी गर्मी और हमारी गर्मी, यानी यहाँ गर्मी से सेंस है यंग एज। ठीक है, तो वहाँ हम ये बोलते हैं ना, सन बीट डाउन द मैच अवर एज, टू मैच अवर एज, जो गर्मी थी, जो धूप थी, सूरज था, और जो हमारा गुस्सा था, रेज था, ठीक है, वो मैच नहीं कर पाया। वी स्टूड इट वेरी वेल, हम ठीक से खड़े रहे। यहाँ सेंस आता है जब यंग एज आती है, जब हम मजबूत होते हैं, हमारे पास पावर होती है, सब कुछ होता है। तो यहाँ जैसे म्यूजिकल स्टेशन जब हम बोलते हैं वी स्टूड इट वेरी वेल, हम बड़े अच्छे से खड़े रहे, यानी इस पिलग्रिमेज की बात करते हैं। आई थॉट, ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स ऑन थिंग्स द पीजेंट सोल्ड एंड बॉट, द वे ऑफ serpents एंड ऑफ गॉड्स। आगे बोलते हैं कि मैंने विचार किया, मैं सोचता था, विचार किया, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, यानी उनके बारे में ऑब्जर्वेशन किया। पुट डाउन कॉपियस नोट्स, और मैं बहुत सारी चीज़ें लिख लेता था। कॉपियस नोट्स मतलब प्रचुर, मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी नोट्स, एंड पर्याप्त मात्रा में। ऑन थिंग्स द पीजेंट सोल्ड एंड बॉट, उन चीज़ों के बारे में मैं लिखता कि जो पीजेंट्स यानी जो किसान है वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उन सब चीज़ों को नोटिस करता, उनको लिख लेता, नोट्स बना लेता। और कैसे सरपेंट्स, और यानी जो सांप होते हैं या जो बकरियां होती हैं, उनके रास्ते क्या हैं। तो यहाँ ये ज्योग्राफी मतलब मेटरलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं कि कैसे यंग एज में जब हम स्टूड होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, हर चीज़ को नोटिस करते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, सब के बारे में जानते हैं। तो यहाँ निसिम बोलते हैं कि मैं वो सब चीज़ नोट करता था कि कैसे जो किसान है वो क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं, और सरपेंट्स और गॉड्स के जो रास्ते हैं वो क्या हैं। थ्री सिटीज़ वेयर ए सेज हैड टॉट, फिर एक लाइन में बोलते हैं कि तीन शहर जहाँ एक साधु ने पढ़ाया था, ए सेज हैड टॉट, यानी एक साधु ने, यानी एक हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल ने पढ़ाया था। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कहीं कहीं ये यंग एज के इनके संस्मरण भी हैं, क्योंकि काफ़ी मेटाफोरिकल यानी डीप सेंस लिए हुए पोयम है ये। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। बट व्हेन द डिफरेंस इज अरोज ऑन हाउ टू क्रॉस ए डिसर्ट पैच, लेकिन एक जब डिसर्ट में यानी रेगिस्तान में पैच आया कि उसको कैसे पार करना है, तो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, मतभेद उत्पन्न हो गए। ठीक है,
वी लॉस्ट ए फ्रेंड whose stylish prose was quite the best of all our batch। और हमने फिर एक फ्रेंड को खो दिया, यानी एक मित्र हमसे अलग हो गया जिसकी प्रोज जो थी यानी जो लिखने की स्टाइल थी वो हमारे बैच में सबसे अच्छी थी। ए शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज, एक छाया हमारे ऊपर गिरी और वो बढ़ गई। ठीक है। अब यहाँ ये बोलते हैं कि जब डिफरेंसेस होते हैं, इसको हम लाइफ से जब कनेक्ट करते हैं कि जब लोगों में डिफरेंस आते हैं तो हम लोग अलग हो जाते हैं, यूनिटी भंग हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। अनदर फेज वाज रीच्ड व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक, एक और फेज आया, मतलब इस पिलग्रिमेज में, इस यात्रा में एक और पड़ाव आया जब हम पर 2 बार अटैक किया गया। एंड लॉस्ट अवर वे, और हम अपना रास्ता भूल गए, हमारा रास्ता भटक गया, खो गया। ए सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप, हमारा जो एक सेक्शन था यानी हम में से कुछ लोगों ने लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का क्लेम किया और वो लोग हमसे अलग हो गए, वो ग्रुप हमसे अलग हो गया। आई ट्राई टू प्रे, मैंने प्रार्थना की। यहाँ ये सेंस देता है कि जब हम रियलाइज करते हैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में यंग एज के बाद, तब हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो यहाँ वही सेंस निकल के आता है, निजी म्यूजिकल बोलते हैं आई ट्राई टू प्रे, मैंने प्रार्थना करने की कोशिश की। अवर लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी, हमारे नेता ने कहा कि वो स्मेल्ट द सी मतलब होता है कि मंजिल नजदीक है, समुद्र को स्मेल कर सकता है, मतलब मंजिल नजदीक है। हमारे नेता ने कहा कि अब घबराने की बात नहीं है, हमारी मंजिल नजदीक है। वी नोटिस्ड नथिंग एज वी वेंट, हम जितना भी आगे गए हमने कुछ भी नोटिस नहीं किया। ए स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, ए स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, एक पिछड़ी हुई भीड़ जिसके पास बहुत कम आशा थी, यानी नाम मात्र की आशा के साथ हम लोग पिछड़े हुए एक भीड़ के रूप में थे। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मीन्ड, जो थंडर था यानी जो बवंडर था या जो तूफान था उसका क्या मतलब था, हम उसको इग्नोर करते रहे। डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, और हमारे पास जो कॉमन नीड्स थी जैसे साबुन, सोप से मतलब साबुन, नहाने धोने की जो चीजें थी वो भी खत्म हो गई। मतलब यहाँ जब मेटेरियलिस्टिक लाइफ से इंसान एकदम अलग हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो उसका भोग की वस्तुओं से जब दिमाग हट जाता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को उन्होंने इस लाइन से कंपेयर करने की कोशिश की है। सम वर ब्रोकन सम मेयरली बेंट, कुछ लोग टूट गए थे और कुछ लोग झुक गए थे। ये बोलते हैं जब बुढ़ापा आता है तो हमारे हाथ पैर बेकार हो जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं, वो सेंस यहाँ ब्रोकन से। और बैंड मतलब झुक जाना, जब बहुत सारे लोगों का बॉडी अच्छे से काम करना बंद कर देता है तो वो मतलब उनका बॉडी काम नहीं कर पाता है, तो कई बार वो बेड पे ही रह जाते हैं और चल फिर नहीं पाते हैं, तो वो सेंस यहाँ बनता है। When finally we reached the place, वो कहते हैं कि जब हम आखिरकार उस प्लेस पर पहुंचे, we hardly know why we were there, हम मुश्किल से जानते थे कि हम वहां क्यों हैं। ठीक है। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस, उस यात्रा ने हर चेहरे को, हर फेस को मतलब डार्क कर दिया है। अवर डीड्स वर नेदर ग्रेट नॉर रेयर, हमारे जो कार्य थे ना तो वो महान थे और ना ही अनूठे थे। तो यहाँ इन लाइन से सेंस बनता है कि जब हम अपनी मृत्यु के नजदीक पहुंचते हैं, यानी अपनी जीवन की लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, तब हम मुश्किल से ही जान पाते हैं कि हमने इस जीवन में क्या क्या किया, हम यहाँ क्यों आए, क्यों जा रहे हैं। और तब हमारा चेहरा डार्क हो जाता है, हमको रियलाइज होता है कि ना तो हमने कुछ अच्छा किया, महान काम किया, ना ही कुछ रेयर काम किया। ठीक है। होम इज वेयर वी हैव टुगेदर ग्रेस, और लास्ट लाइन में बोलते हैं कि घर वह जगह है जहाँ हम ग्रेस यानी कृपा दया के साथ रह सकते हैं, यानी घर ही वो जगह है जहाँ हम अच्छे से प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। तो ये पोयम थी निसे म्यूजिकल की। आई होप इसकी समरी आपको पसंद आई होगी, काफी डीप सेंस ली हुई समरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समरी। आई लव दिस पोयम। तो आप इसकी समरी को जरूर याद रखिए, और इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं इसके बाद। थैंक यू।